नमस्कार। हमारी खास पेशकश दिवाली कवियों वाली में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। और कोरोना काल के बाद दीपावली का त्यौहार धूमधाम के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। और कोरोना काल के बाद जब कोई बंदिशें देश भर में नहीं है, उसके बाद खुशियों के साथ ये दिवाली मनाई जा रही है। इसी को लेकर हमारी खास पेशकश है दिवाली कवियों वाली। दिवाली जब कोरोना काल के बाद दिवाली खास तौर से मनाई जा रही है और बिना कोई बंदिशों के बाद दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी को लेकर हमारी खास पेशकश दिवाली कवियों वाली है। इसी पर हमारे कई कवियों से आपको रूबरू कराएंगे जो इससे दिवाली पर खुशियों को और बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ दीपावली के खास मौके पर विकास शुक्ल प्रचंड जी जुड़ गए हैं और साथ में जो कि शिवपुरी से हैं, पारंपरिक कविताओं का पाठ करते हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे दीपाली शर्मा जुड़ेंगी जो कवियत्री हैं, इस खास मौके पर युवा कवियत्री हैं, गंज बासोदा से हैं, गीत के माध्यम से कविताएं का पाठ करती हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे ध्रुव शर्मा बेचैन जी जो कि कवि और गीतकार हैं, विदिशा से हैं, ओजस्वी कविताओं का पाठ करते हैं। और साथ ही सत्येंद्र सत्य जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि गीतकार और गजलकार हैं। बता दें कि विजयपुर के रहने वाले हैं और साथ ही शिक्षक भी हैं। तो शुरुआत मैं करना चाहूँगा कवित्री दीपाली शर्मा जी से। युवा कवित्री हैं, गंज बासोदा से हैं। दीपाली जी, कोरोना के बाद की दिवाली खास तौर पर मनाई जा रही है, काफ़ी धूम देखी जा रही है। किस तरीके से आप कविताओं से शुरुआत करेंगे दीपाली जी? दीपाली जी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी, कोरोना काल के बाद काफ़ी धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है और इस दिवाली पर खुशियां और बढ़ाने के लिए कविताओं से शुरुआत करें तो किस तरीके से आप कविताएं प्रस्तुत करना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम तो दीपावली के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये पावन पर्व हम सभी मना रहे हैं, तो 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करती हूँ। माँ शारदे की वंदना में 4 पंक्तियां रखती हूँ कि संस्कृत से संस्कृत, हिंदी से हिंदुस्तान है माँ। संस्कृत से संस्कृत, हिंदी से हिंदुस्तान है माँ। मेरी बाणी में सजा ये तेरा शुभ वरदान है माँ। मेरी बाणी में सजा ये तेरा शुभ वरदान है माँ। भावों की जननी है तू, तूने ही ये नव स्वर दिए। भावों की जननी है तू, तूने ही ये नव स्वर दिए। तेरी कृपा से मिली मुझे अज्ञ को पहचान है माँ। तेरी कृपा से मिली मुझे अज्ञ को पहचान है माँ। और 4 पंक्तियां आज के पर्व की भूमिका में रखती हूँ, सुनिएगा। जी बिल्कुल दीपाली जी। कि 14 वर्ष की परीक्षा के परिणाम आए हैं। 14 वर्ष की परीक्षा के परिणाम आए हैं। रंग फूल और मिठाइयों के नाम आए हैं। रंग फूल और मिठाइयों के नाम आए हैं। दीप जग में जल रही है सुख शांति के लिए। दीप जग में जल रही है माता लक्ष्मी के लिए। और मन प्रफुल्लित है अवध राम आए हैं। और मन प्रफुल्लित है अवध राम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता आपकी रही। अब मैं विकास शुक्ल प्रचंड जी आपके पास आऊँगा। पारंपरिक आप कविताएं का पाठ करते हैं और दीपावली के मौके पर एक परंपरा के दृष्टिगत जिस तरीके से दिवाली कोरोना काल के बाद मनाई जा रही है, अपनी कविताएं विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। सबसे पहले तो मैं स्वदेश के इस मंच पर उपस्थित सभी कवियों को दीपावली के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान श्री राम से कामना करता हूं कि ये त्योहार हम सबके जीवन में सुख समृद्धि यश वैभव लेकर आए। पिछले 2-3 वर्षों में हमने बहुत कुछ ऐसा देखा है जो हमें नहीं देखना था और बहुत कुछ खोया भी है।
क्योंकि प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। तो कुछ नए परिवर्तनों के साथ अब हम फिर से उपस्थित हैं और नई दीपावली मना रहे हैं, नए ढंग से मना रहे हैं, अच्छे वैभव के साथ मना रहे हैं, भव्यता के साथ मना रहे हैं। तो श्री राम जी की आराधना करते हुए मैं सबसे पहले 4 पंक्तियों की एक छोटी सी रचना आपके समक्ष रखता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल विकास जी, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। तो सबसे पहले मैं भगवान श्री राम का आह्वान इस प्रकार से करता हूँ कि देखो विजय पताका, देखो विजय पताका लह लहरा रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, प्रभु राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, क्या बात है। प्रभु राम आ रहे हैं। कि प्रमुदित हुआ अवध का, जन जन खुशी मनाए, और नर नारी संग मिलकर गाने लगे बधाई। उपवन खिले अनोखे, आकाश गुनगुनाए, और कोयल मधुर स्वरों से बातें रही बताए। कि बादल घने अवध में ले प्रेम छा रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, प्रभु राम आ रहे हैं। कि सुख चैन से बहेगी जीवन पुनीत धारा, और प्रण पूर्ण वीर करके आया अवध दुलारा। हे राम था प्रतीक्षित घर घर यहाँ हमारा, हर वर्ष बीतता था प्रभु नाम ले तुम्हारा। कि सब गीत गा रहे हैं, अति हर्ष पा रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, प्रभु राम आ रहे हैं। कि देखो विजय पताका लह लहरा रहे हैं, और श्री राम आ रहे हैं, प्रभु राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, प्रभु राम आ रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल। और काफ़ी पारंपरिक तरीके से आप जिस तरीके से अयोध्या में भी हम देख रहे हैं, दीपोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और 17 लाख दीपों से अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया और ऐसी कविता का वाकई काबिल तारीफ है। विकास शुक्ल जी, अब मैं आपके बाद ध्रुव शर्मा, वेचन जी आपके पास आना चाहूँगा। आप गीतकार भी हैं, कवि भी हैं और विदिशा से आते हैं, ओजस्वी कविताओं का पाठ करते हैं। सबसे पहले दिवाली की आपको बहुत शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और स्वदेश के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को दीपावली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और कहना चाहता हूं कि ये पर्व क्यों मनाते हैं हम, और इस पर्व में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए इन संवेदनाओं के माध्यम से व्यक्ति विशेष क्या कहना चाहता है, पंक्ति अनुवादित करना चाहता हूँ कि मैं भव्य भारत भू की दिव्य रीत बनना चाहता हूँ, मैं भव्य भारत भू की दिव्य रीत बनना चाहता हूँ, मैं श्याम सुंदर का कंचन पीत बनना चाहता हूँ, मैं हर हारे हुए मनुष्य की जीत बनना चाहता हूँ, मैं घनघोर अंधेरे को हरने दीप बनना चाहता हूँ, मैं घनघोर अंधेरे को हरने दीप बनना चाहता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और कहना चाहता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि ये दीपावली का पर्व हो या कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, हम किन लोगों की बदौलत ये पर्व मना पाते हैं कि एक माँ जब अपने पुत्र को सीमाओं पर प्राण न्यौछावर करने के लिए भेजती है, सीमाओं की आंतरिक सुरक्षा के लिए, सीमाओं की बाह्य सुरक्षा के लिए जब जवान अपने घर से भेजती है, तो उनके माध्यम से हम राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे दीपोत्सव हो, चाहे हमारे जो सांस्कृतिक पर्व हो, उन पर्वों को हम मना पाते हैं। तब कहीं पंक्ति अनुवाद करना चाहता हूँ कि वो अवतरित तरीका बेमतलब जिसमें पीने का नीर नहीं, वो रक्त नहीं दूषित पानी जिसमें सौराष्ट्र की पीर नहीं, जब शिव रक्त गिरा भारत भू पर रुद्राक्ष कवच हुआ रक्षा का, जब काट अंगूठा बहा लहू एकलव्य मणि हुआ दीक्षा का, शिशु मुख में पान अमृत धारा तो पीढ़ी सुखद मकरंद हुई, जब लहू भाग शब्दों में तब ओज पूर्ण सब छंद हुई, भूखे को भोजन मिल पाया जब लहू बहा न खेतों का, भारत का तिरंगा हुआ बुलंद जब लहू बहा कुछ बेटों का,
भारत का तिरंगा क्या हुआ बात है। बुलंद जब लहू बहा कुछ बेटों का। और इस दीपोत्सव पर एक संदेश समाज जी। के सभी वर्गों को देना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, जहां जहां पर धर्म की मानवीय संवेदनाओं की पताका रहती है, वहां पर भगवान श्री राम आदर्श होते हैं। तो भगवान श्री राम जब भ्राता के रूप में थे तो सर्वश्रेष्ठ थे, पुत्र के रूप में थे तो सर्वश्रेष्ठ थे, राजकुमार के रूप में थे तो सर्वश्रेष्ठ थे, और जब राजा के रूप में थे तो भगवान श्री राम तब भी सर्वश्रेष्ठ थे। तब कहीं पंक्ति निवेद करना चाहता हूँ कि मिल नहीं सकता एक भी उदाहरण इतिहास में, पिता कभी नहीं हो सकता विचलित पुत्र के प्रकाश में, भाई से भाई का हो बैर ये तो केवल व्याध है, यदि भाई यदि बड़ा है तो निश्चित बड़ा अपराध है, क्योंकि बड़े भाई को ही धरती माँ में पहले जन्म मिला, मिली पहली प्रार्थना, परिवेश भी ऐसे मिला जैसे स्वामी ब्रह्म हो, करुणानिधि का सागर हो या जगत परिणाम हो, इसलिए सदा छोटे बड़े की महिमा बखानी जाएगी, छोटे करेंगे त्रुटियां अग्रज को मानी जाएंगी, छोटे करेंगे त्रुटियां अग्रज की मानी जाएंगी। ये अग्रज का भाव था, ये स्वीकार्यता का भाव भगवान श्री राम के भीतर था। भगवान श्री राम केवल अग्रज ही नहीं थे, भाव में, विचार में, अपने त्याग में, बलिदान में सर्वप्रथम बड़े होने का कार्य भगवान श्री राम ने किया है। तब कहीं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ कि इस दीपोत्सव पर हम क्या समाज के भीतर संदेश देना चाहते हैं, जी पंक्ति निवेदित करना चाहता हूँ जी बिल्कुल कि स्वागत है। भारत माता की जय बोल रहा हूँ, राष्ट्र भक्ति के पन्ने तोड़ रहा हूँ। ये दीपोत्सव का पर्व पीड़ितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, वंचितों को उनके न्याय के लिए, सभी वर्गों को समानता के अधिकार दिलाने का ये पर्व है। इसमें ऊंच नीच के सारे बंधन को समाप्त कर एक दूसरे से गले मिलने का भाव दीपोत्सव है। तब कहीं कहना चाहता हूँ कि भारत माता की जय बोल रहा हूँ, राष्ट्र भक्ति के पन्ने खोल रहा हूँ। राष्ट्र भक्ति सबसे बड़ा धर्म है, धर्म में भी सबसे बड़ा कर्म है, कर्म को जो श्रेष्ठ मानते नहीं, जीवन मूल्यों को पहचानते नहीं, तब कलम उठा के इंकलाब लिखूंगा, जाति धर्म से पहले राष्ट्र लिखूंगा, जाति धर्म से पहले राष्ट्र लिखूंगा। क्या बात है, बहुत हम शानदार, बुद्ध बहुत के शानदार। बेटों का कोई बैर नहीं है, गद्दारों तुम्हारी अब खैर नहीं है, गद्दारों अब तुम देश छोड़ दो, अपने गलत इरादे मोड़ दो, वरना सुभाष चंद्र आने वाले हैं, शेखर पिस्टल उठाने वाले हैं, तुम्हारी हड्डियों को तोड़ देंगे जी, भगत सिंह फिर से बम फोड़ देंगे जी, भगत सिंह फिर से बम फोड़ देंगे जी। भारत में बहुत के खूब, प्रति बहुत शोध खूब। करते हो, भारत माता से प्रतिरोध करते हो, जी। तब कलम उठा के इंकलाब लिखूंगा, जाति धर्म से पहले राष्ट्र लिखूंगा, जाति धर्म से पहले राष्ट्र लिखूंगा। राम क्या का बात है, देश क्या कभी बात है। डरता नहीं, उपद्रव कभी यह करता नहीं, हम तो शांति के स्वाध्यायी हैं, प्रकृति पूजन के अनुयायी हैं, पर प्रश्न हमारे समक्ष यह खड़ा है, जाति बड़ी या राष्ट्र बड़ा है, जाति बड़ी या राष्ट्र बड़ा है, सीमा पर देखो वो सैनिक खड़ा है, मेरी नजरों में वो सबसे बड़ा है, सुनो जाति धर्म में राष्ट्र बड़ा है, सुनो जाति धर्म में राष्ट्र बड़ा है। और हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या दायित्व होना चाहिए, अंतिम चार पंक्ति अनुवेद करना चाहता हूँ बिल्कुल, और आप ध्रुव सभी शर्मा जी। कवि बंधुओं को, समस्त देशवासियों को, स्वदेश समाचार के सभी दर्शकों को संप्रेषित करना चाहता हूँ कि हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए कि भारत की भू पर कोई भूखा नहीं हो, किसी माता का आंचल सूखा नहीं हो, किसी बहन की अस्मत न तार तार हो, भारत हमारा न शर्मसार हो, पहल हमारी यही शुरू क्या कर बात दो, भारत को फिर से विश्व गुरु कर दो, भारत को फिर से विश्व गुरु कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार ध्रुव जी, बहुत बहुत शानदार। और जिस तरीके से आप राष्ट्र प्रेम को लेकर, जिस तरीके से आपके नाम में बेचैन जुड़ा हुआ है, आपकी पंक्तियों में साफ तौर पर वो नजर भी आ रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। बहुत शानदार ध्रुव जी। हाँ बिल्कुल। सत्येंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा। हाँ सत्येंद्र जी, आप गजलकार भी हैं और एक शिक्षक भी हैं, जो शिक्षा विद्यालयों में आप शिक्षा के मंदिर को जिस तरीके से रोशन करते हैं, आज स्वदेश चैनल के मंच पर आप बिल्कुल, जनता आपको देख रही है और दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और खुशियों में चार चांद लगा दीजिए, क्योंकि जैसा कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बिल्कुल जी भैया नमस्कार। आप सभी दर्शकों को एक बार मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि दशहरा दीपावली ये जो पर्व है मनाते क्यों हैं, एक दोहे से मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूँ जी। और इस दुनिया से क्या चाहता हूँ, लोगों से क्या चाहता हूँ कि मन मंदिर में राम बसे, देह बसे हनुमान। जी। मन मंदिर में राम बसे, देह बसे हनुमान, रावण रूप जला सके, क्रोध लोभ अभिमान। रावण रूप जला सके, क्रोध लोभ अभिमान। भगवान राम की जो जीत थी
वो असत्य पर सत्य की जीत थी, जी बिल्कुल। अधर्म पर धर्म की जीत थी, अन्याय पर न्याय की जीत थी। उसी जीत को ध्यान में रखते हुए भगवान राम के जीवन को के चित्र से थोड़ा सा कुछ अंश मैंने निकाला है। एक गीत भगवान राम पर सुनाना चाहता हूँ बिल्कुल, आप बिल्कुल। सभी का। भगवान राम क्यों याद किए जाएंगे, क्या है कि देह मानव की लेकर के वो आ गए, देह मानव की लेकर के वो आ गए, जिनके कदमों से पत्थर तलक तिर गए, युग युगों तक रहेगी अमर ये कथा, युग युगों तक रहेगी अमर ये कथा, राम जी ऐसा किरदार जी कर गए, युग युगों तक रहेगी अमर ये कथा। और भगवान राम क्या है, एक बंद सुनिए कि प्रेरणा से भरी हर अदा राम है, प्रेरणा से भरी क्या बात है। हर अदा राम है, मुस्कुरा कर के सहना व्यथा राम है, हारना कब है क्या कब किसे जीतना, त्यागना कब है क्या कब किसे जीतना, जीना जीवन सिखाती कथा राम है, जीना बहुत शानदार, जीवन बहुत खूब। सिखाती कथा राम है, हम इसे गा सके ये यूं मुमकिन हुआ, हम इसे गा सके ये यूं मुमकिन हुआ, राम ही राम का सार दे कर गए, युग युगों तक रहेगी अमर ये कथा। और अगला बंद है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। माँ ने चाहा था जैसा वो ही हुआ, होना जिसको था राजा वो जोगी हुआ, राम सी जिंदगी का न पर्याय क्या बात है, है। राम सी जिंदगी का न पर्याय है, राम सा इस धरा पर न कोई हुआ, राम सा इस धरा पर न कोई हुआ, जिंदगी में हजारों दफा राम जी, जिंदगी में हजारों दफा राम जी, कोई कर ना सकेगा वही कर गए, युग युगों तक क्या बात है, क्या बात रहेगी अमर ये कथा, राम जी ऐसा किरदार जी कर गए। और दुनिया में दो भाई हुए जो बेमिसाल हुए, जी। उन भाइयों को याद रखते हुए एक अंतिम बंद पढ़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। एक दूसरे की खातिर जो योगी हुए, एक दूसरे की खातिर जो योगी हुए, भाई ऐसे जहां में तो दो ही हुए, त्याग कर राज को राम वन में गए, त्याग कर राज को राम वन में गए, एक भरत थे जो घर में ही जोगी हुए, एक भरत थे जो घर में ही जोगी हुए, बात देने की आई बहुत खूब। सहज दे दिया, बात देने की आई सहज दे दिया, जानकी को भी वनवास दे कर गए, युग युगों तक बहुत खूब, बहुत खूब। रहेगी अमर ये कथा, राम जी ऐसा किरदार जी कर गए, युग युगों तक
बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब सत्येंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। राम जी का जो किरदार था, किरदार कहें, उनकी प्रेरणा, उनके जिस भी अवस्था में वह रहे, हर अवस्था से उनकी प्रेरणा ली जा सकती है। और जिस तरीके से आप कविता का पाठ कर रहे थे, हम बिल्कुल उसे अपने कहें कि उसे देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि हम बचपन से ही वो चीज़ें सुनते आ रहे हैं। दीपाली शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपाली शर्मा जी, काफ़ी गौर से आप बिल्कुल सुन रही थी और इंतज़ार भी कर रही हैं आपकी बारी आए। बिल्कुल दीपाली जी, काफ़ी खास ये पर्व इसलिए भी है क्योंकि हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि कोरोना काल नहीं है और अब लोग निश्चिंत होकर दिवाली मना रहे हैं। किस तरीके से आप लोगों को कविताएं प्रेषित करेंगी दीपाली जी? सर के उत्तर में ही मैं 4 पंक्तियां जहां से उन्होंने छोड़ा है मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ कि माता सुमाता कुमाता यदि होती नहीं, माता सुमाता प्रिय माता यदि होती नहीं, 14 वर्ष वनवास का फिर दिलाता कौन। अब तारी जीवन वन गमन जो हुआ न होता, दैत्य दानवों को फिर जग से मिटाता कौन। दैत्य दानवों को फिर जग से मिटाता कौन। और लक्ष्मण सा त्याग गए भरत भैया कर देते, लक्ष्मण सा त्याग गए भरत भैया कर देते, सिंहासन अयोध्या की फिर तो बचाता कौन। सिंहासन अयोध्या की फिर तो बचाता कौन। और मातृ प्रेम भ्रातृ प्रेम, मातृ प्रेम भ्रातृ प्रेम में जो राम लौट आते, पितृ प्रेम के वचन फिर अब निभाता कौन। पितृ प्रेम के वचन फिर अब निभाता कौन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 खूब दीपाली जी, विकास जी और आप सभी जिस तरीके से भगवान राम के ही जीवन को लेके जो पंक्तियां कह रहे हैं, काफ़ी प्रासंगिक आज भी हैं वो, क्योंकि जिस तरीके से आज भी लोग कोरोना काल में लोगों ने देखा, रामायण शुरू हुई टेलीविज़न पर, लोगों ने रामायण देखी और कहीं ना कहीं उस दौर में वापस लौट गए। और अब जिस तरीके से आपकी पंक्तियां हम सुन रहे हैं, लोग भी बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे हैं। विकास शुक्ल जी, आप पर आना चाहूँगा। पारंपरिक कविताओं का पाठ आप करते हैं, तो किस तरीके से इस दिवाली पर आप देख रहे हैं, क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है और किस तरीके से आप दर्शकों के लिए कुछ अलग प्रस्तुत करना चाहेंगे? इस बार का दीपावली का माहौल बहुत सुंदर है और हम समस्त भारतवासी बहुत उत्साहित हैं इस बार दीपावली के त्योहार को बहुत खुल के मनाने के लिए। और जैसा कि मेरे भाई बैठे हुए हैं, ध्रुव शर्मा बेचैन, सत्येंद्र जी, बहन दीपाली जी बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा सुंदर राम जी के चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी जैसे कि इन्होंने बोला कि 2 भाइयों का संबंध के विषय में जो चर्चा सत्येंद्र जी ने की जी, तो उस पर फिर मुझे अपनी एक कविता याद आती है। मैंने एक कविता लिखी थी भगवान श्री राम जी और भरत जी के चरित्र के ऊपर। जैसा कि आप बोल रहे हैं पारंपरिक कविताओं का लेखन करता हूँ, तो दरअसल मैं ऐसे विषय लेकर आता हूँ कि जो जनता तक पहुंचे और अच्छे प्रकार से पहुंचे। क्योंकि लक्ष्मण जी का साथ राम जी के जो दिया था, राम जी का साथ लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष वनवासों में, वो तो सबने देखा, किंतु भरत जी की स्थिति क्या थी। कहीं पर भी अगर राम जी ने भ्रातृ प्रेम का जिक्र किया है तो लक्ष्मण जी से पहले भरत जी का नाम लिया है उन्होंने। बिल्कुल। हनुमान जी को भी जब उन्होंने कहीं पर कहा है कि मैं तुम्हें भरत से भी अधिक, भरत के बराबर प्रेम करता हूं, तो उन्होंने लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया। भले ही लक्ष्मण जी उनके साथ 14 वर्षों तक वनवास में रहे हैं, किंतु राम जी का और भरत जी का जो स्नेह था, उनका जो प्रेम था, जो भ्रातृत्व था, वो अनुपम था। तो उस विषय पर मैं एक रचना लेकर आता हूँ। तो उसमें भरत जी विनय करते हैं राम जी से, उस रचना के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ कि मैं राम तुम्हारा सेवक हूँ। जब भरत मिलाप की जो कहानी आती है, जब भरत जी उनको लेने जाते हैं, उस समय मैं लिखता हूँ कि मैं राम तुम्हारा सेवक हूँ और तुम लौट अवध को आओ रे। मैं राम तुम्हारा सेवक हूँ, तुम लौट अवध को आओ रे। और अपने इस दीन दुखी जन को हे राम नहीं बिसराओ रे। अपने इस दीन दुखी जन को हे राम नहीं बिसराओ रे। फिर भरत जी कहते हैं उनसे कि जो हुआ घटित अपने घर में उसमें नहीं हाथ रहा मेरा। मैं सदा सर्वदा से भगवन चरणों का दास रहूं तेरा। मैं सदा सर्वदा से भगवन
चरणों का दास रहूं तेरा। आगे भरत जी क्या कहते हैं, बिन राम अवध श्रीहीन हुई और बिन लखन हुआ निर्जन घर घर, और वैदेही के आ जाने से अब नहीं रहा नियंत्रण आंसू पर, वैदेही के आ जाने से नहीं रहा नियंत्रण आंसू पर। यह भरत तुम्हारा दोषी है, अब दंड इसे तुम दे देना, और प्रभु लौट चलो अपने घर को और राज अवध का ले लेना, प्रभु लौट चलो अपने घर को और राज अवध का ले लेना। फिर आगे क्या कहते हैं भरत जी, बिल्कुल। श्री राम कहे फिर धर धीरज, राम जी कहते हैं भरत जी से, श्री राम कहे फिर धर धीरज, तुम भरत लाडले मेरे हो, और मेरे इस जीवन उपवन के तुम ही तो सांझ सवेरे हो, मेरे इस जीवन उपवन के तुम ही तो सांझ सवेरे हो। ये चरण पादुका ले जाओ, ये चरण पादुका ले जाओ। चरण पादुका के विषय में एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं कविता के मध्य कहना चाहूंगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु कर कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीश धर लीनी। भरत जी ने जब चरण पादुकाओं को सिर पर रखा तो सादर आदर सहित रखा उन्होंने। मतलब आप चरण पादुकाओं के प्रति भरत जी का सम्मान और स्नेह देखिए, वहां से हम कल्पना कर सकते हैं कि भरत जी के हृदय में राम जी के प्रति जो स्नेह था उसकी पराकाष्ठा क्या थी। तब मैं लिखता हूँ कि श्री ये चरण पादुका ले जाओ और मेरी प्रतिनिधि बन रह लेंगी, जब सुनो जरूरत हो मेरी आशीष तुझे ये दे देंगी, जब सुनो जरूरत हो मेरी आशीष तुझे ये दे देंगी। सुन प्रभु राम के स्वर्ण वचन, वो अनुज भरत के मन भाए, तब चरण पादुका आदर से निज शीश भरत सिर धर लाए, तब चरण पादुका आदर से। बिल्कुल विकास जी, विकास जी बहुत शानदार आपकी प्रस्तुति, आपको रोकना नहीं चाह रहा था लेकिन बहुत एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। बहुत स्वागत है, हमारे साथ तमाम कवि जुड़े हुए हैं जो लगातार दीपावली पर खुशियां कैसे बढ़ेंगी और दिवाली पर महत्व को लेकर तमाम कविताएं का पाठ कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास शुक्ल जी जुड़े हुए हैं, जिनकी कविता इससे पहले हम वो पाठ कर रहे थे, और भगवान राम और लक्ष्मण के बीच का जो प्रेम है उसको लेकर वह पाठ कर रहे थे। मैं उन्हीं पर आना चाहूँगा। बिल्कुल विकास जी, आप बिल्कुल कंटिन्यू रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कविता का अंतिम पद है जी, सुन सुन प्रभु राम के स्वर्ण वचन, वो अनुज भरत के मन भाए, तब चरण पादुका आदर से निज शीश भरत फिर धर लाए, तब चरण पादुका आदर से निज शीश भरत फिर धर लाए। आशीष पावरी धर सिर पर है चले भरत प्रासादों में, पर मन में क्षोभ भरा भारी है घिरे हुए अब सादों में, पर मन में क्षोभ भरा भारी है घिरे हुए अब सादों में। इस प्रकार से मैंने भरत और राम जी के चरित्र के विषय में कुछ लिखने का प्रयास किया था। अब मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से 4 पंक्तियां हैं, फिर मैं अपने आप को विराम दूंगा। मैं अब अपने मन के भाव राम जी के प्रति, दरअसल क्या है कि मैं सिर्फ प्रयास करता हूँ राम जी के चरित्रों का ही वर्णन करें। हालांकि राम जी के ऊपर इतने काव्य महाकाव्य ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अब राम जी के अनुयायी हैं, वो हमारे आदर्श हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है उनके ऊपर लिखने का। तब मैं लिखता हूँ कि आती जाती सांसों में बस राम नाम बस जाए, और राम नाम है असली धन मन क्यों समझ नहीं पाए। आती जाती सांसों में बस राम नाम बस जाए, और राम नाम है असली धन मन क्यों समझ नहीं पाए। कि रोम रोम में राम नाम का सदा नाद मैं चाहूं, रोम रोम में राम नाम का सदा नाद मैं चाहूं, हाँ सदा नाद मैं चाहूं।
जग के जंजालों से जीवन निर्विवाद में चाहूं, वाह। हाँ निर्विवाद में चाहूं कि मन मस्त मगन होकर पल पल, मन मस्त मगन होकर पल पल गुणगान राम के गाए, और आती जाती सांसों में बस राम नाम बस जाए, आती जाती सांसों में बस राम नाम बस जाए, कि भव नैया के एक खिवैया केवल राम हमारे, भव नैया के एक खिवैया केवल राम हमारे, हाँ केवल राम बहुत खूब। हमारे, भव सागर से पार करैया केवल राम हमारे, हाँ केवल राम हमारे, कि सिवा राम के इन होठों पे नाम न दूजा आए, और आती जाती सांसों में बस राम नाम बस जाए, आती जाती सांसों में बस राम नाम बस जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब विकास जी। और राम नाम की जो महिमा है वो अपने आप में बहुत ही विशाल है। और मैं हमारे साथ और मेहमान जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र जुड़े हुए हैं, ध्रुव शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आप पर भी आऊँगा। दीपाली जी, मैं आपसे एक कविता चाहूँगा जो कि अगर आप चाहें पारंपरिक तौर पर जिस तरीके से कविताएं पाठ कर रहे हैं, भगवान राम को लेकर, जीवन को लेकर हम लगातार उनकी कविताओं का पाठ कर रहे हैं, आप अलग से भी कोई कविता चाहें तो बिल्कुल आप प्रस्तुत कर सकती हैं। दीपाली जी। जी दीपाली जी। सुन पा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पारंपरिक कविता सुन लिए। तो मैं एक बेटी आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, तो बेटी की एक मेरी कविता मैं प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। कि जब भी जन्म लेती हैं खुशियाँ साथ लाती हैं, ईश्वर का वरदान होती हैं लड़कियाँ, उजड़ी हुई बगिया को हाथ से सहेजती है, प्रकृति से निश्चल होती हैं लड़कियां, प्रकृति से निश्चल होती हैं लड़कियां, और वंश की चाहने भून क्यों मारते हो, कोख से ही अपने हक को मांगती हैं लड़कियां, कोख से ही अपने हक को मांगती हैं लड़कियां, और लक्ष्मी तुलसी रानी सती का ही अवतार नहीं, शक्ति स्वरूप दुर्गा होती हैं लड़कियां, शक्ति स्वरूप दुर्गा होती हैं लड़कियां, माँ की चिंता का ध्यान, बाबा के दर्द का ज्ञान, त्याग और समर्पण सिखाती हैं लड़कियां, सेना पुलिस हर क्षेत्र में आगे जाती हैं, आज देखो कविता भी सुनाती हैं लड़कियां, आज देखो कविता भी सुनाती हैं लड़कियां, साहस विश्वास से अंतरिक्ष में पहुंचती है, अर्थी को कांध पे ले जाने लगी लड़कियां, अर्थी को कांध पे ले जाने लगी लड़कियां, गर्भ में न मारो इन कलियों को नित्य नए, गर्भ में न मारो इन कलियों को नित्य नए, कार्य करके गर्भ को बढ़ाती हैं लड़कियां, कार्य करके गर्भ को बढ़ाती हैं लड़कियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। बिल्कुल, जिस तरीके से हम समाज में भी अब वो परिवर्तन भी देख पा रहे हैं, जो लड़कियां, महिलाएं जिस तरीके से आगे आ रही हैं और उनके लिए एक बेहद ही सशक्त ये पंक्तियां आपकी रही। अब मैं आपके पास आना चाहूँगा ध्रुव जी, ध्रुव शर्मा जी, क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं भगवान राम के जीवन को लेकर तमाम सारी पंक्तियाँ हो चुकी हैं, और कल ही की मैं बात करूँ तो भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया, आप ओजस्वी कवि हैं, किस तरीके से आप मुकाबला आपने अगर देखा हो तो क्या मुकाबला देखा, क्योंकि जिसने भी देखा कई बड़े बड़े प्रोग्राम देश में थे लेकिन सबकी नजरें एक ही मुकाबले पर टिकी थी और उसके बाद लोगों में देशभक्ति जा गए। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि निश्चित रूप से जब भारत और पाकिस्तान के मध्य मुकाबला होता है तो समस्त विश्व की नजरें उस मुकाबले पर होती हैं जी। और जिस प्रकार से विराट हनुमान के रूप में पाकिस्तानी गेंदबाजों की जो धुलाई की तो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और प्रशंसनीय है और अनुकरणीय भी है। बहुत ही अत्यंत रोचक मुकाबला रहा और हिंदुस्तान जीता। और जब भी मुकाबला होता है तो हम यही चाहते हैं कि हमेशा हमारा हिंदुस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करे, अच्छा प्रदर्शन करे और जीत हासिल करे। अब विकास जी यहाँ से बात कर रहे थे, मैं वहीं से बात प्रारंभ करना चाहता हूँ कि सुबह श्रेष्ठ है काशी की आनंद अवध की शाम।
आदर्शों की दिव्य ज्योति में पुलकित आठों याम, और हृदय अभिलाषित होकर त्यागे चित्त में बैठा काम, भारत भाग्य विधाता जग में उसके कारण राम। यदि बहुत हमारा खूब, भारत बहुत पूरे खूब, विश्व में बहुत खूब। विधाता है तो उसके कारण भगवान श्री राम होते हैं। जैसे कि भगवान श्री राम और उनके भाई भरत के मध्य जो अनन्य समर्पण और अनन्य प्रेम निष्ठा का जो भाव रहा, जिस पर विकास जी बात भी कर रहे थे, मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि छोटे बड़ों जी। के मध्य यदि इस तरह अनुराग होगा, नर पिशाचों के मध्य भयभीत हर एक नाग होगा। इसलिए अब छोटे बड़े मिलकर कुछ अनुपम करें, बैरियों की छातियों पर चढ़कर खूब ऊधम करें, स्वर्ग की क्यों बात करें, हम घर को ही सुरलोक कर दें, तिमिर फैली इस दिशा में चौं ओर से आलोक कर दें, भाई भाई साथ रहकर ऊंचा धरा का नाम कर दें, कर नहीं सकता कोई ऐसा विशिष्ट काम कर दें, घर का हर छोटा हो भरत और बड़े को श्री राम कर दो, करना क्या है कुछ बात है, तुमको वीरों क्या तो इस बात है, धरा को चारों धाम कर दो, करना है तुम क्या वीरों बात है, तुमको क्या तो इस बात है। धरा को चारों धाम कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल ध्रुव शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम ये पंक्तियां लगातार कह रहे हैं, आपको लगता है आज वो समय है जब इनकी प्रासंगिकता उतनी है और लोग आज इन चीज़ों पर उतना भरोसा रखते हैं और उनको मानते हैं? क्या लगता है सर आपको जी ध्रुव बिल्कुल, शर्मा जी? जी जी बिल्कुल निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि जब रामायण काल था, जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजकुमार थे, या भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा थे, तो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उस समय जितनी उन्नत और प्रासंगिक थी, वर्तमान के समय में भी उतनी उन्नत और प्रासंगिक है। एक किष्किंधा कांड में एक चरित्र भी आता है कि जब भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, तो बाली ने भगवान श्री राम से प्रश्न किया कि प्रभु आपने मेरा वध क्यों किया। तो उस समय भगवान श्री राम ने जो बात कही उसको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उद्धृत किया कि अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोकत जाई, ताही बदे कछु पाप न हुई। अनुज बधु यानी कि छोटे भाई की पत्नी, भगनी मतलब बहन, सुतनारी यानी कि पुत्र वधु, ये सभी कन्या के समान है। इन सभी पर कुदृष्टि डालने वाले के वध करने का कोई भी पाप नहीं लगता है। ये समझिए कि उस समय सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, चाहे वो मापक कुछ भी रहा हो, यदि वर्तमान समय में विज्ञान के हिसाब से यदि मापक देखा जाए, उसके हिसाब से यदि वो मापदंड तोला जाए, तो उस समय जो व्यवस्था जितनी उन्नत व्यवस्था थी, उस समय जो व्यवस्था उतनी प्रासंगिक थी, वर्तमान समय में भी वो व्यवस्था उतनी प्रासंगिक होती है। वो संदर्भ जितना उस समय उन्नत था, वर्तमान के समय में भी वो आज से उस समय से भी ज्यादा वर्तमान के समय में भी उन्नत करने की और अनुसरण करने की आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत खूब ध्रुव शर्मा जी। सत्येंद्र सत्य जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप शिक्षक भी हैं, पहले भी हमने बताया, आप तो खुद युवाओं को देखते हैं, जो बच्चे हैं से जो छात्र हैं उनसे आप रूबरू रहते हैं, तो आपको भी क्या यही दिखाई देता है कि जो युवा पीढ़ी है वो आज भी हमारे जो पुराने जो पुराण हमारी हैं, जिस तरीके से हमारा पूरा ऐतिहासिक ज्ञान है उसको आज भी संजोए हुए हैं? किस तरीके से आप युवाओं में, छात्रों में देखते हैं? युवाओं में सर पिछले समय से देखा जाए, कुछ सालों की बात करूं, 5-7 सालों में विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि देश एक नए जागरण की तरफ अग्रसर है, और बहुत जल्द हम युवाओं में वो सारी चीजें देख पाएंगे जो बहुत बड़े विद्वानों में देख पाते थे। लेकिन मैं चूंकि हिंदी कवि के साथ एक टीचर भी हूं और प्रेम के कवि के नाम से जाना जाता है, अच्छा, तो जी, मुझे लगता है कि मैं अपनी कुछ विधा से बिल्कुल बिल्कुल आपको मुक्तक सुना दूं। अटके भगवान राम पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, जी बिल्कुल, और अगर चर्चा की जाए तो हमारा जीवन गुजर जाएगा, तब भी भगवान राम पर पूरा नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं कुछ 2-3 मुक्तक अलग अलग तरीके से प्रेम पर जोड़ना चाहता हूँ। प्रेम एक ही तरीके का स्वागत नहीं है होता, सर, स्वागत है। 3-4 मुक्तकों में अलग अलग मोहब्बत। पहली मोहब्बत माँ के नाम पढ़ना चाहता हूँ, इसकी वजह क्या से हम बात है, इस वजह से दुनिया है। 4 लाइनें कि जरूरत हो मुझे कुछ भी तो वो भरपाई करती है, जरूरत हो मुझे कुछ भी तो वो भरपाई करती है। फटे कपड़े हो या हो जख्म, माँ तुरपाई करती है। फटे कपड़े हो या हो जख्म, माँ तुरपाई करती है। हमेशा ही बचाती है मुसीबत से मुझे कुछ यूं, हमेशा ही बचाती है मुसीबत से मुझे कुछ यूं। दिलाने छाँव मुझे माँ धूप में परछाई करती है, दिलाने छाँव मुझे माँ धूप में परछाई करती है।
बहुत खूब, और बहुत खूब। माँ की मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत आती है देश से मोहब्बत, हमारा क्या राष्ट्र बात। प्रेम। राष्ट्र प्रेम पर मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। ध्रुव भाई बैठे हैं राष्ट्र प्रेम के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में, मैं 4 लाइनें पढ़ता हूँ, आप बिल्कुल, ध्यान बिल्कुल। दीजिए। कि मेरी सांसें मेरी धड़कन, मैं अपनी जान लिख दूंगा। मेरी सांसें मेरी धड़कन, मैं अपनी जान लिख दूंगा। दुआओं में जो मांगूंगा वही अरमान लिख दूंगा। अगर पूछो मेरी चाहत तो दावे से ये कहता हूँ। अगर पूछो मेरी चाहत तो दावे से ये कहता हूँ। मेरी पहली मोहब्बत को मैं हिंदुस्तान क्या बात है, क्या लिख बात है। दूंगा। बहुत मेरी खूब। पहली मोहब्बत को मैं हिंदुस्तान लिख दूंगा। बहुत और शानदार, जैसा बहुत कि शानदार। कहा, किसी भी देश में हम्म, कोई भी जी। देश की संस्कृति जिंदा रहे, उसके लिए जरूरी है उसकी भाषा का जिंदा रहना। आज हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ पर एमबीबीएस हिंदी में प्रारंभ हो रहा है और उस प्रदेश के वासी होने पर हमें गर्व है। तो एक हिंदी माँ पर भी एक मुक्तक सुनिए कि यशोदा देवकी कौशल्या व कुंती के कुल से हूँ। सजाती है जो माथे को मैं उस बिंदी के कुल से हूँ। नहीं परहेज है मुझको किसी भी और भाषा से, मगर अभिमान है इसका कि मैं हिंदी के कुल क्या बात। से हूँ। मगर अभिमान है इसका कि मैं हिंदी के कुल से हूँ। और मोहब्बत को बहुत, मोहब्बत बहुत के खूब। नाम से जाना जाता है। जब भी मोहब्बत की बात हो और अपनी प्रेमिका के लिए कुछ ना सुनाया जाए तो बाद में नाराज हो जाएगी। क्या बात है। इसलिए एक बिल्कुल, बिल्कुल आखिरी स्वागत है। मुक्तक प्रेम पर सुनिए, प्रेमिका के नाम पर सुनिए कि मैं हूँ तुझ में ही कुछ यूं जताया करो। मैं हूँ तुझ में ही कुछ यूं जताया करो। देख कर खुद को खुद ही लजाया करो। गर कभी कोई पूछे तुम्हारा पता, गर कभी कोई पूछे तुम्हारा पता, तब उसे मेरे दिल को बताया करो। तब उसे मेरे दिल को बताया बहुत शानदार। करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। बिल्कुल। और ऐसे में अब हम आना चाहेंगे विकास जी के पास। विकास जी, जो चर्चा हम कर रहे थे परंपराओं को लेकर, और जिस तरीके से हम पंक्तियों में साफ तौर पर देख पाते हैं, धरती को हम माँ कहते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, और हिंदुस्तान में ये संभव है कि हम जिस तरीके से एक अलग मान्यताओं के साथ इसको एक धर्म के नज़रिए से भी देखते हैं, जो प्रकृति है, पूजा भी करते हैं, और आप परंपराओं का पाठ करते हैं, कविताओं का पाठ करते हैं, तो किस तरीके से आप इस पूरे परंपराओं को देखते हैं, जो कि हिंदुस्तान में जो परंपराएं प्रचलित हैं, और खासकर दिवाली के मौके पर लोगों को इनको जानना भी मौका मिल जाता है, जानने का मौका मिल जाता है। जी विकास जी। ऋषभ जी, हमारी सनातन संस्कृति में इतने त्योहार हैं, इतने पर्व हैं कि 365 दिन कम पड़ जाते हैं। कभी बिल्कुल, कभी तो बिल्कुल ऐसा सही होता है बात। एक एक दिन 2-2 3-3 पर्व होते हैं। जी। तो अब चूंकि आपने थोड़ा सा विषय परिवर्तित कर दिया, सबको श्री राम भक्ति की धारा से थोड़ा सा मोड़ते हुए, देखिए धारा से तो हम कभी मुड़ नहीं सकते, नहीं, जब तक बिल्कुल, सांसें बिल्कुल। चलेंगी हमारी तब तक। चूंकि पर अब मेरी भी इच्छा है कि मैं भी थोड़ा सा हटके जो मेरा एक और नेचर है उसके अनुसार एक कविता सुनाऊं। बिल्कुल, तो कविताएं मैं भी आपकी एक बिल्कुल सारी, जिस तरह की कविताएं आपके पास हैं, बिल्कुल आज तो दिवाली पर सब लोग सुनना चाहते हैं। जी जी, तो मैं आरंभ करता हूं, अब आप आनंद से सुने। मेरे तेवर की, असली तेवर की कविता लेके आया हूं मैं। कि चीखें लिख दूं भारत माँ की, करुण करंदन लिखता हूँ। चीखें लिख दूं भारत माँ की, करुण करंदन लिखता हूँ। और वीर शहीदों के चरणों में सादर वंदन लिखता हूँ। वीर शहीदों के चरणों में सादर वंदन लिखता हूँ। दरअसल ये कविता उस समय लिखी गई थी जब माछिल बॉर्डर पर
हमारे वीर सेनानियों के सर काट के पाकिस्तानियों ने भेजे थे। उस समय जो दिल का दर्द निकला था जी जी वो इस पिता के माध्यम से निकला था कि चीखें लिख दूं भारत माँ की, करुण करंदन लिखता हूँ, और वीर शहीदों के चरणों में सादर बंदन लिखता हूँ, कि भारत भूमि पर दुश्मन ने गंदे पैर जमा डाले, और आज कलम में ज्वाला भरकर दोस्त निकंदन लिखता हूँ, कि सरहद की माछिल रेखा पर दुश्मन ने हल्ला मचा दिया, और 3 सपूतों को खोया है देश कुचल्ला करा दिया। क्या बात कि छत विक्षत कर भारत माँ के, छत विक्षत कर भारत माँ के वीर लाल को भेजा है, और हरे रंग ने क्रूर संदेशा रंग लाल को भेजा है, हरे रंग ने क्रूर संदेशा रंग लाल को भेजा है प्रधान क्या हाल तुम्हारे, और मैं अभिनंदन लिखता हूँ, और आज कलम में ज्वाला भरकर दोस्त निकंदन लिखता हूँ, कि बहुत खूब, चीखें लिख दूं भारत माँ की, और करुण करंदन लिखता हूँ, और वीर शहीदों के चरणों में सादर बंदन लिखता हूँ। अब मेरा हमारे प्रधान सेवक जी जी। से कुछ जो प्रश्न है उस समय की घटना को लेकर उनको बयान करने का प्रयास किया है जी। कि धार नहीं क्या आदेशों में, और मन में गहरे भाव नहीं, और क्या मजबूरी तुमने ला दी, और क्यों मूंछों पर ताव नहीं, क्या मजबूरी तुमने ला दी, क्यों मूंछों पर ताव नहीं, कि सरहद पर सेनानी हमारे प्रतिदिन मारे जाते हैं, और भारत में जय चंद नारे देश विरोधी गाते हैं, कि पूर्ण विराम लगा दो इन पर, पूर्ण विराम लगा दो इन पर, तब प्रतिबंधन लिखता हूँ, और आज कलम में ज्वाला भर कर दोस्त निकंदन लिखता हूँ, कि चीखें लिख दूं भारत माँ की, करुण करंदन लिखता हूँ, और वीर शहीदों के चरणों में सादर बंदन लिखता हूँ, कि बहुत पी चुके गरल अभी तक, और अब पीयूष पिला दो तुम, और बहुत सह चुके गोली बारी, अब तो तोप चला दो तुम। देखिए क्या है, जब दर्द पराकाष्ठा को पार कर जाता है तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। बिल्कुल। और कभी कभी हमारा पड़ोसी ऐसी ऊंची हरकतें कर देता है कि उसका अहिंसा तो उसका विकल्प हो ही नहीं सकती। तब लिखता हूं मैं कि बहुत पी चुके गरल अभी तक, अब पीयूष पिला दो तुम, और बहुत सह चुके गोली बारी, अब तो तोप चला दो तुम, कि छुटपुट तकरारों को छोड़ो, छुटपुट तकरारों को छोड़ो, और अंतिम वार करा दो तुम, और प्रलयंकार तोपों के जबड़े शत्रु पर पलटा दो तुम, कि मुट्ठी भर औकात नहीं है उसकी ये दिखला दो तुम, और सारंग उठा श्री रामचंद्र का, अब ब्रह्मास्त्र चला दो तुम, सारंग उठा श्री रामचंद्र का, अब ब्रह्मास्त्र चला दो तुम, कि चक्र सुदर्शन धारी से, चक्र सुदर्शन धारी से लेकर के चक्र चला दो तुम, और हनुमान की गदा उठाकर दुश्मन को हड़का दो तुम, महारथी अर्जुन के गांडीव की टंकार सुना दो तुम, और शोणित का आवेग प्रचंड है दुश्मन को बतला दो तुम, कि त्याग अहिंसा की बातें हिंसा का पाठ पढ़ा दो तुम, अब दुश्मन का दुनिया भर से ही इतिहास मिटा दो तुम, अब दुश्मन का दुनिया भर से ही इतिहास मिटा दो तुम, नाग विषैले तुझसे लिपटे, और तुझको चंदन लिखता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत शानदार विकास जी, बहुत शानदार। कि नाग विषैले तुझसे लिपटे, तुझको चंदन लिखता हूँ, और वीर शहीदों के चरणों में सादर बंदन लिखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल विकास जी, बहुत खूब। और जिस तरीके से ध्रुव शर्मा जी आपकी पंक्तियों को कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि ओजस्वी वो कवि वो भी हैं, तो बिल्कुल मैं आप पर आना चाहूँगा ध्रुव जी। किस तरीके से आप, माहौल तो बन चुका है बिल्कुल देशभक्ति वाला, लेकिन कोई पंक्ति अगर दिवाली को लेकर आज के परिप्रेक्ष्य में आप सुनाना चाहें तो बिल्कुल आप सुना सकते हैं। आखिरी पंक्ति, क्योंकि समय का भी अभाव है। बिल्कुल ध्रुव जी।
कहना चाहता हूं कि कोई भी त्योहार हो वो हमारे लिए एक संकल्पना का त्योहार होता है। मैं इस दीपावली के महापर्व पर, इस दीपोत्सव के महापर्व पर, जहां पर प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े बिल्कुल। होकर ये कहते हैं कि ये देश युवाओं का देश है, तब मैं सारे युवाओं से एक आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे देश के युवाओं की जवानी किस प्रकार की होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षक सतेंद्र जी बैठे हैं और सारे शिक्षक हमें बचपन से ही हाँ सिखाते बिल्कुल आए ध्रुव हैं शर्मा जी, कि 10 यदि सेकंड में बचपन बिल्कुल आप पंक्तियां सुनाइए क्योंकि समय का काफी अभाव है। बिल्कुल ध्रुव जी। जी जी जी, कि पात्र हो सुपात्र मात्र अग्नि की सुगंध जैसे क्रांति के कौशल की कहानी होनी चाहिए, और युद्ध जब भेड़ियों की भाषा के विरुद्ध तब रवि सी रौद्रमयी रवानी होनी चाहिए, और स्वाभिमान शीर्ष से समाप्त यदि होने लगे बालकों के भाले में भवानी होनी चाहिए, और ताड़ ना हो तब चलिए जी। यदि तन पर तब खुदीराम बोस सी जवानी बिल्कुल होनी ध्रुव चाहिए। शर्मा जी, बहुत खूब, खुदीराम बोस बहुत की जवानी शानदार, होनी बहुत चाहिए। शानदार। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने समय निकाल कर यहाँ समय दिया। जी, नमस्कार। तो खास पेशकश में हमारी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।